नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और नेशनल मीडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं उत्तर नागपुर में हूँ और उत्तर नागपुर के नारी परिसर में मैं हूँ। मैं बताना चाहूँगा, नारी परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैरिटेबल अस्पताल है। आप देख सकते ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैरिटेबल अस्पताल है ये। और कोविड कार्यकाल में इस अस्पताल ने कई लोगों की जानें बचाई है। यही वो चैरिटेबल अस्पताल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये रिसेप्शन है और यहाँ पर जो मरीज जाते हैं वो सबसे पहले इस अस्पताल में ये इनसे ही मिलते हैं। मेरा नाम संध्या मनवरे है। मैं यहाँ पे 3 साल से जॉब कर रही हूँ एज अ रिसेप्शन एंड प्लस नर्स। तो हमारे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आते हैं सब सेटिस्फाई होते हैं। यहाँ कम से कम दाम में पेशेंट को सुविधा वगैरह सब प्राप्त होता है। मनोज मेश्राम जो है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, उन्होंने ये चैरिटेबल अस्पताल का निर्माण किया है कि यहाँ पे जो उत्तर नागपुर में जो गरीब वर्ग के लोग रहते हैं उनकी सेवा के लिए ये अस्पताल का निर्माण उन्होंने किया है। देख सकते ये डॉक्टर मनोज मेश्राम जो सचिव और संचालक है यहाँ के। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। यही वो मनोज मेश्राम जी है जिन्होंने गरीब लोगों की सेवा के लिए उन्होंने ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैरिटेबल जो अस्पताल है उसका निर्माण किया है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो उत्तर नागपुर के इस नारी परिसर में एक इतना सुंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैरिटेबल अस्पताल का आपने निर्माण किया है। क्यों किया इस अस्पताल का निर्माण आपने, क्या कारण था? सबसे पहले आप सभी को मेरा जय भीम। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं नमन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पिछले 2001 साल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैरिटेबल हॉस्पिटल का एक निर्माण कर एक छोटे से क्लिनिक से शुरुआत किया, जिसका शुरुआत मैंने कपिल नगर एरिया से किया था। एक रेंट पे छोटा सा मैंने किराए पे रूम लिया था और एक आवड़े नगर में बुद्धिहार में एक रूम लेके वहाँ चलाया था और यशोधरा नगर में ऐसे 3 एरिया में मैंने छोटे छोटे क्लिनिक चालू किया था। और मैं वहाँ पे गौर गरीब गरजू जो मरीज है उनकी कम दर में मैंने उनकी सेवा किया है। लेकिन मेरा आपने जो सवाल किया कि क्यों किए, मेरा इसमें अनुभव ऐसा निकला कि हम लोग उस टाइम में 10 रुपये फीस लिया करते थे और हमारे हॉस्पिटल में हमारे क्लिनिक में अधिकतर लोग गरीब लोग बहुत ज़्यादा पैमाने में आया करते थे और उस समय शायद उनकी मजूरी 200-250 रुपये होगी, 300 रुपये होगी। तो अगर बच्चा बीमार अगर गिरता है तो उनका ऐसा कहना था, मरीज लोगों का मुझे ऐसा कहना था कि अगर हम कोई स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हैं या कोई चाइल्ड पीडियाट्रिक के तरफ में जाते हैं तो उनकी फ़ीस 300 रुपये है और जबकि हमारी रोज़ ही दिन भर की 200 रुपये है। और फिर वो दवाई जो लिख के देते 500-1000 रुपये की मेडिसिन होती है और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन और भी जो होता है वो एक ही टाइम में हमको 1000 से 2000 का खर्चा बैठता है। और ऐसे हालत में आप लोगों ने जो चैरिटेबल क्लिनिक खोले हम गरीब लोगों के लिए, सही मायने में ये बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हम लोग कम दर में उनका इलाज करते थे, 10 रुपये में रजिस्ट्रेशन करके गोली दवाई हम अपने पास की दिया करते थे। हम उस टाइम में छोटे मोटे लोगों से कलेक्ट करके मेडिसिन जमा किया करते थे गरीब लोगों को देने के लिए और बहुत कम से कम पैसे में उनका कैसे ठीक हो वो हम प्रयास करते थे। बावजूद इसके एक आधे को इन्फेक्टेड है तो उसको वो रेंज की दवा लेनी पड़ती थी जब जाके उसको आराम लगेगा, छोटे दवा से नहीं भी लगेगा। तो उस समय उनको थोड़ा खर्च भी आना पड़ता था तो हम लोग उनको मेयो मेडिकल में रेफर करते थे। मैं उस समय में गरीब लोगों के साथ खुद जाता था। मेयो मेडिकल आप खुद जाते थे उनके साथ, क्योंकि मुझे पता है कि वह मैंने पेशेंट को चिट्ठी तो लिख दी। आप भी गरीबी से ही ऊपर आए। मैं भी गरीबी से उठ के आऊँ। मैं तो इतने गरीबी से आपको क्या बताऊँ, अभी वो विषय जाने दो। हाँ, खाने को मोहताज नहीं थी। नहीं, एक टाइम भूखे रह के हमने पढ़ाई की। 3 बहन भाव, 3 भाई 2 बहनें हैं।
तीन भाई और दो बहनें हैं। और मम्मी डैडी क्या करते थे आप? मेरे पिताजी बस एसटी में बस कंडक्टर थे, मेरी माँ बीड़ी बनाती थी कोरवाल कॉलेज कमेटी में, और हम लोग वो बीड़ी ऊपर की टोकते थे ताकि ज्यादा हो जाए। अच्छा। अकेले ही बीड़ी बनाएंगे, अकेले ही टोकेंगी तो वो यानी माँ बाप को यानी मदद करते थे आप बीड़ी बनाने के लिए? बीड़ी बन के ऊपर की टोकना पड़ता था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो बीड़ी बनाती थी ऐसे, धागा बांधती थी, ऊपर से हमको टोकना पड़ता था। अच्छा अच्छा। वो अकेले ही करेंगे तो ज्यादा समय जाएगा, तो वो बनाती थी, हम टोकते थे तीनों। मैं अकेला ही नहीं, मेरा बड़ा भाई, मेरी बहन अभी एडवोकेट है विशाखा में सर, वो टोकती थी, मेरा भाई आज तहसील में वो टोकता था, मैं टोकता था, मेरे पिताजी भी ऊपर का बीड़ी का। ऐसे हालत में हम लोग यहाँ तक आए हैं और सभी अच्छे शिक्षा ली। हाँ, अभी मैं सभी शिक्षा लिया। अभी मैं डॉक्टर बना, मेरी सिस्टर एडवोकेट है, मेरी मिसेस एडवोकेट है, और मेरी बेटी एमबीबीएस हो गई है, मेरी दूसरी बेटी एमबीबीएस पढ़ाई कर रही है, मेरी भतीजी बीडीएस हो गई है, मेरी मिसेस एडवोकेट है, मेरा भतीजा भी एडवोकेट हुआ है, मेरा लड़का एडवोकेट पढ़ रहा है। मतलब मैं अपनी परिवार की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग ऐसे परिस्थिति से उभरे। आपको माँ बाप का आशीर्वाद है, और माँ बाप के आशीर्वाद के कारण आज आपके बच्चे भी अच्छी शिक्षा लिए, आपने भी एक अच्छी शिक्षा ली है। हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हमारे पास सदैव है, भगवान बुद्ध बाबा साहब का भी आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। तो मेरा विषय जो छूट गया था कि गरीब लोगों को मैं चिट्ठी लिखता था सर। हाँ, कहाँ पे? कि मेव में जाइए, अच्छा बुखार कम नहीं हो रहा, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेंगे, पैसे लगेंगे, आप मेव में जाइए। तो मुझे पता है कि ऐसे मेव में वहाँ क्या हाल होता था, भीड़ भाड़ में डॉक्टर लोग केयर देंगे नहीं देंगे, मैं पेशेंट के साथ में खुद जाता था और खुद डॉक्टर से संपर्क करके मैं डॉक्टर को मुझे प्रायोरिटी मिलती थी। अच्छा। तो भाई ये मैं भेजा इनका उसके उपचार के लिए तुम खुद? हाँ, दौड़ते थे, मैं साथ में ही लेके जाता था, मेरी गाड़ी में बिठाते। अच्छा अच्छा। या कभी कभी उनको रिक्शा करते थे, या उनकी गाड़ी भी रहती थी, जैसा प्रसंग आया वैसा। लेकिन मैं वहाँ के मेव के डॉक्टर से संपर्क करके भाई ये कंडीशन, मैंने ये दवा दे इनको, ये फर्दर है, ये पेबल नहीं है, तो फिर वहाँ उनको तुरंत उपचार करके इन्वेस्टिगेशन जो करके करना है, ब्लड टेस्ट करना है, बड़ी दवाई देना है, वो वहाँ सुविधा उनको मिलती है। तो ये ऐसा डार्ट अनुभव हमने लिए कि ऐसे कितने होंगे, तो हम ना क्यों नहीं भाई एक थोड़ा बड़ा यूनिट किया जाए ताकि वो मेडिकल की सुविधा हम अपने ही दवाखाने में उनको दे सके। बराबर। तो इस उद्देश्य को लेके हमने यह हॉस्पिटल का निर्माण किया है। अच्छा, कि हम लोग मेयो मेडिकल न भेजे और हम ही हमारे सब बड़े डॉक्टर रहे, हमारे यही उपचार हो, यही उपचार उन लोगों का, गरीब लोगों का ये लोग हमारा दवाखाना हमने यहाँ निर्माण किया है। अच्छा अच्छा। ये हमारा मूल उद्देश्य ये है। और यहाँ से भी हम लोग देखो, अभी हमारे यहाँ उस टाइम 10-30 रुपए रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, तो बहुत ज्यादा नहीं, अभी तो महंगाई भी है ना, तो कोई ज्यादा नहीं है, ज्यादा रजिस्ट्रेशन 30 रुपए रजिस्ट्रेशन में हम दवा देते हैं। देखो बड़े बड़े दूर से पेशेंट आके बैठे हैं, जो दवा फिर जो आप देते हैं इस जो मरीज यहाँ पे आते हैं और उन्हें जो जांच के बाद जो दवा देते हैं वो फ्री में देते कि? हाँ, हम फ्री में देते हैं। सिर्फ जो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होती है, जैसा कफ सिरप हो गया जो कॉस्टली है, 30 रुपए में हमको नहीं पूरा आता है, वो हम फार्मेसी से भाई आपको लेना पड़ेगा। अच्छा। तो वो पेशेंट लेते हैं। यहाँ पे किस किस बीमारी का उपचार होता है? अभी देखिए यहाँ हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन आते हैं, मतलब हड्डियों का पूरा इलाज होता है। हमारे यहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट निकोरे सर आते हैं, नकुल अंबोरे सर आते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है। हमारे यहाँ निकोरे सर आते हैं जो हार्ट एंड डायबिटिक स्पेशलिस्ट है। हमारे यहाँ तिरपुणी मैडम आती है जो थायराइड स्पेशलिस्ट है। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक मैडम आती है, मंगवानी जी बैठते हैं। हमारे यहाँ होम्योपैथिक मैडम है, डे मैडम वो यहाँ बैठते हैं। जनरल मैडम हमारे राधे फोटे आते हैं, वो देखते हैं, मैं देखता हूँ। हमें हर डेंटल मैडम पूरी टीम है। हाँ, यानी आपके पास अगर मरीज अगर इलाज के लिए आता है तो कहीं और ना भटके, इसलिए आपने पूरी सुविधा इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैरिटेबल जो दवा अस्पताल है वहां पे करके रखे आप। देखिए पूरी सुविधा तो नहीं कह सकते हैं। हाँ। लेकिन जो ओपीडी बेसिक पे जो सुविधा लगती है। अच्छा। वो तो पूरी सुविधा है हमारे पास। अच्छा। बीडीएस मेरी भतीजी है, डेंटल का विषय अभी बताया मैंने, ऑर्थोपेडिक है, गायनिक है, कामले मैडम है, ये है। ओपीडी बेसिक में जो सुविधा है वो तो पूरी कंप्लीट है। अब पूरी सुविधा बोलते बहुत सर्जरी बहुत बड़ी सिटी स्कैन एमआर होता है, ये होता है, उतनी तो नहीं है, लेकिन ओपीडी बेसिक, लेकिन वो भी शुरू हो जाएगा। हाँ, वो भी भविष्य में हो जाएगा। अच्छा, इतना हम लोग प्रयास में है। अभी हमारा हाल ही में दवाखाना आईपीडी की ओर आगे बढ़ रहा है। 2-4-5 महीने में आईपीडी का भी हो जाएगा। कोई टेक्निकल कारण से रुका हुआ है, फायर का वगैरह जो एनओसी वगैरह का जो मैटर है उसके लिए थोड़ा रुका हुआ है, तो अभी हम लोग आईपीडी भी चालू कर रहे हैं। मिश्रा साहब, एक मैं कहना चाहूंगा कि
कोविड कार्यकाल में इसे कोविड अस्पताल का बन गया था ये, और कई लोगों की जानें आपने बचाई, ऐसी हमें जानकारी मिली है, क्या ये सच है? सही बात है, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा आपको बतलाना चाहूँगा कि 2020 में जो पहला कोविड आया था उसमें पूरी हाहाकार महामार मच गई थी, युद्ध स्तरीय पे वो ये काम हो रहा था। मेरे आज बच्ची जो इसमें अकोला में उसका जीएमसी में अभी एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है, फ्लावरी मिश्रा नाम है मेरी लड़की का, उन्होंने मुझे बताया कि पापा बोले जैसा देश जब खतरे में होता है और पूरी आर्मी देश में तैनात होती है अपने जान हथेली में लग के, वैसी ये बीमारी डॉक्टरों को चैलेंज है बोले। तो आप डॉक्टर हो बोले तो आपको ही पूरे इससे निभाना ही पड़ेगा बोले, चाहे आपकी उसमें जान भी क्यों ना चली जाए। आपने देखे होंगे मोहल्ले मोहल्ले बंद, बस्ती बंद, हर जगह जगह लॉकडाउन था पूरा, लॉकडाउन पूरी छावनी लगी रहती थी और पुलिस मार खौफ का माहौल था पूरा। उस खौफ में मैंने कई लोगों ने अपनी जान गई, और उस खौफ में मैंने यहाँ ड्यूटी किया हूँ, कोविड लोगों की सेवा की। हाँ किया, नहीं तो उस टाइम में सेंटर नहीं था, मैंने ओपीडी पे सेवा किया। अच्छा, ओपीडी पे? हाँ, जबकि पूरे क्षेत्र के पूरे छोटे मोटे दवाखाने बेड नहीं था क्या? बेड की सुविधा नहीं थी यहाँ? नहीं बेड की, लेकिन आईपीडी अलग है, ओपीडी अलग है। अच्छा, आईपीडी। हाँ, तो ओपीडी में हमने पूरी यहाँ सेवा दी है। ये एरिया के पूरे ओपीडी के दवाखाने बंद थे, मेरा अकेले का ओपीडी का दवाखाना है। कोविड पहले लॉकडाउन में शुरू था और यहाँ इतनी पूरे भीड़ लगी रहती थी उस टाइम में, और उसी टाइम में को महानगर पालिका ने भी ऑफर दिया कि आपको हमारे शेल्टर में ड्यूटी करनी पड़ेगी। हमने निस्वार्थ भावना से हमने 3 महीने वहाँ सेवा की। अच्छा, हाँ 3 महीने, वो शायद पगार भी पेमेंट बोल रहे थे, लेकिन हमने नकारा। जब दुनिया मदद कर रही, सेवा कर रही, और हम तो पहले से कोई ऐसी घटना जो कोविड कार्यकाल में आपके अस्पताल में आए और काफी यानी उनको तकलीफ थी और वैसे में आपने उनकी मदद की? हाँ, एक आधा कोई घटना हो गया? वही बता रहा हूँ मैं कि जैसा हमने जो कोविड ओपीडी हमने जो चलाया पहले लॉकडाउन में, तो सादा बुखार भी रहा तो डॉक्टर पेशेंट को हाथ नहीं लगाता था, अरे दूर से ही मतलब वो करता था, क्यों मेव में जाइए। अगर वो मेव में जाता है तो पेपर में छप के आता था कि सुबह एडमिट हुआ तो रात को डेट हो गई, और रात को अगर एडमिट हो गया तो सुबह डेट हो गई। तो ये खौफ ऐसा बैठ गया था कि पेशेंट मेव मेडिकल भी जाने को ये करते थे, अपने घरदार बेच के वो प्राइवेट सेंटर में यहाँ हुआ उन्होंने इलाज किए। उस पीरियड में मैंने अपनी जान हथेली पे डाल के, मेरा परिवार का जान हथेली में डाल के, उस समय में मैंने यहाँ रोज के 200 पेशेंट लेके सेवा दिया हो। लेकिन जब दूसरा लॉकडाउन जब 2021 में है, उस बाद मैंने देखा कि भाई पेशेंट की मारा मारी होती है। मैंने पिछला अनुभव था मुझे कि इनको बेड नहीं मिलते थे, बेड के मिलते थे इतने पैसे लेते थे, 2-2, 3-3 लाख, 1 लाख। तो पहले लॉकडाउन में मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सेकेंड लॉकडाउन में मैं प्रीपेड था, तो मैंने महानगर पालिका में एप्लीकेशन देके मेरी ओपीडी बंद करके उन लोगों के लिए मैंने 15 बेडेड यहाँ पे आईपीडी सेंटर खोला। अच्छा, 15 बेडेड का मेरे को महानगर पालिका ने 15 बेड की परमिशन दी थी। तो 15 बेड का मैंने आईपीडी सेंटर खोला, वो भी चैरिटेबल दर पे। हाँ, उसका है ना, जो लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए यहाँ हवा ले रहे हैं, मेरे को 2000 वो जो एमडी सीवियर वगैरह इंजेक्शन वगैरह था उसकी सुविधा थी आपके? मेरे पूरे कंप्लीट कोविड की डॉक्टर किट पूरी थी आपके? मयूर राय यहाँ के इंचार्ज थे, डॉक्टर मयूर राय, वो ऑलरेडी इससे पहले कोविड सेंटर में काम कर चुके थे, उन्होंने खुद का भी सेंटर चलाया था, वो यहाँ के मेन इंचार्ज थे। मैं यहाँ सिर्फ एक सचिव संचालक के रूप में था, वो मेन डॉक्टर वो थे, लेकिन उन्होंने इतने काबिलियत से संभाले हम लोगों ने। यहाँ मरीजों को हमने दूजा भाव नहीं दिए, खाना हमने पास बैठ के खाए, नहीं तो बाकी सेंटरों में दूर से खाना दिया करता था, पूरी पीपी किट पहनो, यानी दहशत जो माहौल बनाया था वो खौफ का माहौल ही था, और सदमे में आता था, वो हमने प्रेम मोहब्बत से उनका सदमा हटाया, और यहाँ से हर मरीज ठीक होके गया। हमारे स्टाफ को कोई घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं, मिठाई देके गए। ऐसा मेरा अनुभव था, ऐसा नागपुर से में हमारा एक सेंटर होगा कि हर मरीज जो डिस्चार्ज हुए गया हंसते हुए गया, मिठाई देके गया, यानी कोविड होने के बाद यहाँ उपचार लिया और यहाँ से ठीक होके वो हंसते हुए गया, मिठाई दिया, मिठाई देके गया। क्या बात है, उनके परिवार ऐसे एक ही पेशेंट ने नहीं, हर एक पेशेंट ने, अभी मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको उनके नाम नंबर दे सकता हूँ, हर एक ने रोते रोते गए, यानी सैकड़ों मरीज आपके पास से ठीक होके गए, हम ठीक होके गए करके। अच्छा, ये हमारा 2021 के कोविड का यानी अनुभव है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी इस चैरिटेबल अस्पताल को अगर बढ़ाना है तो कोई आपको सरकार की ओर से कोई मदद वगैरह होती है, ऐसे विचार वगैरह किए हैं आपने? अभी देखो, सरकार की मदद तो है, योजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन उसके पीछे कठिनाई और तकलीफ भी बहुत सारी है ना।
अभी जब भी मैं मिनिस्टर साहब के साथ में हूँ, आठवले साहब, केंद्रीय मंत्री रामदास जी। अच्छा, रामदास आठवले के साहब के साथ में क्या? हाँ, तो उनसे जुड़े हुए हो क्या? जुड़े हैं। सर ने हमको एम्बुलेंस की सुविधा दी है, अभी डेंटल सेटअप की भी सुविधा दी है। अभी धीरे धीरे हम सर से और भी डिमांड करेंगे कि और भी हमें मदद करे। हमारा G+3 सैंक्शन है, G+3 की पूरी सुविधा उपलब्ध करे, पूरी इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध करे, ताकि मरीज कहीं ना भटके। और गरीब लोगों की मेरा 3 मन धन से यह है कि नीडी और गरजू पेशेंट की हम इलाज करें। फायदा तो सभी ले रहे हैं, गरीब लोग, श्रीमंत भी फायदा ले रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल एंड केवल गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों की सेवा करने में। श्रीमंत भला थोड़ा पीछे रहे तो चलेगा, लेकिन गरीब लोगों की सेवा करना है, क्योंकि उत्तर नागपुर में ये नारी परिसर में काफी गरीब लोग रहते हैं। गरीब लोग, उनके सेवा के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैरिटेबल अस्पताल का आपने निर्माण किया। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो आप सुविधा बता रहे हो, क्या क्या सुविधा है, थोड़ा सा बताइए यहाँ। आइए ना। अब देखो, ओपीडी लेवल पे जो सुविधा होती है, हाँ, वो पूरी होती है हमारे यहाँ। हाँ। और जैसा अभी हमारा एक्सरे सुविधा है, ये एक्सरे, अभी ये डिजिटल एक्सरे अगर आप कहीं देखेंगे तो नागपुर शहर में 450-500 के नीचे कहीं नहीं है। हमारे यहाँ केवल मात्र 140 रुपए में एक्सरे होता है, मात्र 140 रुपए। अच्छा। हमारे टेक्नीशियन जी केशव जी मोरे उपस्थित है। हाँ। क्या बताना चाहोगे मोरे साहब? यहाँ पे आप बहुत सेवा कर रहे हो, कितने सालों से हो यहाँ? सर मुझे तो 3 साल हो गए जी। एक्सरे वगैरह? एक्सरे का मैं टेक्नीशियन हूँ, एक्सरे निकालने में मेरा काम है। डेली कितने मरीज आते हैं यहाँ पे? डेली सर 3, 4, 5, 6 तक जाता है सर। अच्छा। कितनी फीस से लेते हो? फीस एक एक्सरे का 140 रुपए लेते हैं। बहुत ही कम। यानी 140 यानी कुछ भी नहीं, 140 रुपए में नाम मात्र है, और वो तो लेना भी चाहिए। मिश्राम साहब, बराबर है कि नहीं? और इधर क्या क्या सुविधा है? अभी देखो, ये हम आईपीडी के हिसाब से तैयारी किया है अभी। हाँ, ये बेड तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बेड है अभी। ये थोड़ा बेड दिखाई। अभी हम आईपीडी की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, बेड की भी सुविधा है। ये योगा सेंटर भी है, आप आइए। थोड़ा सा ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में तो योगा सेंटर नहीं होता, लेकिन योगा सेंटर दिखाई दे रहा है। ऐसे आइए, देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ के जो तेजस्विनी सिद्धार्थ जी निको से है, उन्होंने DNYS का कोर्स किया है, डिप्लोमा साइंस का, और उन्होंने यहाँ सुबह 6:30 बजे पैटिया एक आवर्स का योगा क्लास लेते हैं। और यहाँ पे 2-3 साल हो गए उन्होंने योगा क्लास चालू किया है। लेकिन उन्होंने बड़े दीक्षित नगर जैसे पूरे एरिया के जो महिला है, यानी ओनली फॉर लेडीज है, ओनली फॉर लेडीज हेल्थ सेंटर है, और अच्छे तरह से उनको पढ़ाकर, उनको एक्सरसाइज करवाकर, उनके बहुत सारे यानी जो तकलीफ है, शरीर की वेदना है, डिसीज है, उनको उन्होंने कम किया योगा के माध्यम से। ऐसा यह प्रैक्टिकली अनुभव खूब यहाँ पे। कितने बजे से यहाँ पे योगा क्लास होती है? सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग, सुबह एक क्लास 6:30 से 7:30 तक। 6:30 से 7:30 तक। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। सरकार ने जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जो अस्पताल चलाते हैं, उनकी यानी डेवलपमेंट के लिए सरकार ने मदद करना चाहिए। आपको क्या, आपका अस्पताल और बढ़ना चाहिए, इसलिए आप सरकार से क्या मांग करोगे? अभी हम सरकार से ये डिमांड करेंगे कि हमारा जितना G+3 का जो मंजूर है, और उसमें जो इमरजेंसी फैसिलिटीज जो होना चाहिए, उसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे, ताकि वो हमारी मांग को पूरी करे। देखिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र शासन ने 2023 में एक कायदा या कानून नियम बनाया है, जिसमें महाराष्ट्र नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत वो कुछ 32 डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के अपलोड किया है। तो वो जो है, जो बड़े, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सब बड़े हॉस्पिटल के लिए ठीक है भाई। लेकिन जो बॉम्बे शहर का एक लीलावती हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा है, और जो मैं एक छोटा सा अस्पताल निर्माण करने जा रहा हूँ, एक छोटा सा 4 बेड से शुरू करने जा रहा हूँ, उसको भी वही नियम है, जबकि वहाँ मेरे ख्याल से 1500 बेड होंगे। तो मेरा शासन से ये निवेदन है कि भाई हॉस्पिटल की योग्यता देखते हुए उन्होंने वो रूल्स में थोड़ी ये करनी चाहिए, सहूलत देनी चाहिए हॉस्पिटल की योग्यता देखते हुए। बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, और भी छोटे हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे, उन्होंने सभी को एक कैटेगरी में लिए। तो इसलिए मैं चाहूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि उसमें वो तब्दीली करे, थोड़ा चेंजेस करे, करेक्शन करे, और छोटे हॉस्पिटल जो है उनको बहुत कुछ सहूलत दे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो चैरिटेबल ट्रस्ट है,
अस्पताल है, वहाँ पे आप उपचार कर रहे हो, कैसी अनुभव है आपका? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे एनीमिया हो गया था और हमारा जो फैमिली डॉक्टर था उसके पास दवा कर रही थी, तो ज़्यादा ही हो रहा था और मुझे खून की टट्टी हो रही थी डिसेंट्री जैसी। तो मैं यहाँ आई और पहले ही दिन दूसरे ही दिन मुझे आराम हो गया और तब से अच्छा लग रहा है। मैं यहीं पे आराम मैंने दवा कर रही हूँ और पैसे तो बहुत कम लग रहे हैं। कितना खर्चा आता? वहाँ मुझे तो 10-15 हज़ार रुपये खर्चा आया। मेरा फैमिली डॉक्टर है रान दुर्गावती चौक में, तो उनसे तो 10-15 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। यहाँ तो मुझे बहुत ही कम लगा, बहुत ही कम पैसे में इलाज हो रहा है और तब से मैं यहीं पे इलाज कर रही हूँ। मेरा बेटा भी यहीं पे करता है, जो मेरी छोटी नातिन भी उसको भी लेकर आती हूँ। बहुत कम पैसे में खर्चा हो जाता है और आराम भी होता है। मैं तेजस्विनी सिद्धार्थ निको से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चैरिटेबल हॉस्पिटल में 10 साल से काम कर रही हूँ, सेवा दे रही हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर मनोज मेश्राम सर जो है यहाँ के डायरेक्टर, वो यहाँ पे गरीब लोगों को इतने कम इसमें जो दवाखाना चला रहे, वो बहुत एक अच्छी बात है। यहाँ पे कम रेट में बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और सर कैंप लेते हैं हर चीज़ का। यहाँ पे फार्मेसी में भी कुछ % में छूट मिलती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जो चैरिटेबल अस्पताल है, ये नारी परिसर में है उत्तर नागपुर के, और G+3 ये अस्पताल बने, इसके लिए जो ये अस्पताल के जो सचिव संचालक है डॉक्टर मनोज मेश्राम जी, उन्होंने सरकार से मांग की है और सरकार ने ऐसी जो चैरिटेबल अस्पताल होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें मदद करना बहुत जरूरी है। अगर ये अस्पताल G+3 अगर बनता है तो यहाँ के जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको काफी इसका फायदा हो सकता है। तो जल्द से जल्द केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैरिटेबल अस्पताल को जो आर्थिक मदद है वो करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मेश्राम साहब, आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपको धन्यवाद भी बोलूंगा कि जो आपने आपका कीमती समय हमारे इस चैनल में दिया और इतनी सेवा आप गरीब वर्ग के जो मरीज है उनकी कर रहे हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैरिटेबल अस्पताल के माध्यम से। तो मैं आपका फिर से धन्यवाद मानूंगा कि आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, नेशनल मीडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय भीम।